हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगिनी क्लास 4 चैप्टर 12। आज के चैप्टर का नाम है एक बूंद। ये एक कविता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने बूंद के माध्यम से बच्चों को मंजिल या लक्ष्य पर पहुंचने के लिए बेझिझक निरंतर कदम बढ़ाने की प्रेरणा दी है। उन्हें यह बताने का भरसक प्रयास किया है कि चुनौतियों का हमें डट कर सामना करना चाहिए। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आहा क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। तो अब इस कविता में जो कवि है वो कह रहा है बादलों के अंदर से एक छोटी सी बूंद निकलती है और वो निकलते हुए अपने मन में बस यही सोचती है कि भगवान ने मेरी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा है कि मुझे अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चुप पड़ूंगी या कमल के फूल में। तो अब इसमें कवि क्या कहते हैं कि जो बूंद है वो सोचती है कि देवताओं ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, क्या मैं नीचे धूल में मिटकर मर जाऊंगी या फिर अंगारों में जल जाऊंगी या किसी कमल के फूल में गिर जाऊंगी, मेरे भाग्य में क्या लिखा होगा। वो ये सब सोचती है अपने घर से निकलते हुए, यानी उन बादलों में से वो बूंद निकलते हुए ये सब चीजें सोचती है। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुद्र और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। अब क्या हुआ, एकदम से जब वो ये सब चीजें सोच रही होती है बहुत शीतल सी हवा आती है और उस बूंद को समुद्र की तरफ ले जाती है। अब समुद्र में एक सीप का मुंह खुला हुआ था जिसकी वजह से ये उसके मुंह में चली जाती है और एक मोती बन जाती है। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। तो इसी तरीके से जिस तरीके से ये बूंद अपना घर छोड़ते हुए ये सब चीजें सोच रही थी, मनुष्य भी अपना घर छोड़ते हुए यही सब सोचता है कि उसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, जो वो संघर्ष करेगा उसका उसे क्या फल मिलेगा। पर हमें अपना घर छोड़ना ही पड़ता है। अपना घर छोड़ते हुए एक बार हमें खूब कठिन परिश्रम करना पड़ता है और उसी के हिसाब से हमें फल मिलता है। क्या पता हमारे भाग्य में एक दिन हताशा लिखी हो, लेकिन हो सकता है इस बूंद की तरह एक अच्छी किस्मत भी लिखी हो। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।